यू आर Yes, ऑलरेडी yes. सतयुग। सतयुग है ना, जिस हद तक मैं समझता हूँ, दिस इज एट 2 लेवल्स। वन इज सटल, Yes. सूक्ष्म है, और एक ग्रॉस जो है वो स्थूल है। अभी Yes. सटल में सतयुग माना, दैट इज स्टेट ऑफ माइंड। उसके लिए Yes. बाहर हम किस माहौल में हैं, किस वातावरण में हैं, वो उसका इफेक्ट उस पर नहीं होता है। यू आर लिविंग इन सतयुग, मे बी यू आर इन दैट स्टेट। अनदर जो स्थूल सतयुग है, बाबा कहते हैं इधर सब विनाश होगा, कृष्ण का जन्म होगा, राधे के जन्म होगा, उनका विवाह होगा, उसके बाद नाम चेंज होगा, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो गद्दी में बैठेंगे, तब विद नारायण का नाम में गद्दी में बैठेंगे, तब जाके 111 स्टार्ट होगा, विक्रम संवत। वो उधर से सतयुग गिना जाता है, वो स्थूल। तो देयर आर 2। So are you waiting for that date? No, I am not saying. I am making it clear for people. Maybe some people know, some people may not be knowing. अभी आप सतयुग में हो, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी सतयुग में है या नहीं, कैसे करेंगे, है ना ये क्वेश्चन। For your information, Raghuram bhai, sorry I'm interrupting because of the less of time. Actually, संवाद 111 and जो कृष्ण ने अपने तख्त पे थ्रोन पे बैठ चुके हैं, ये अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हो चुका है। 010101 स्टार्टेड, राधा कृष्ण थ्रोन ले चुके हैं। I got a call in between. I got disconnected. I was not able to hear you. ओके। आई टोल्ड जो आप वेट कर रहे हो ग्रॉस सतयुग का, कि जहाँ पे राधा कृष्ण आएंगे, कृष्ण का थ्रोन 010101 स्टार्ट होगा। I am not saying that I am waiting for that. I am just saying there are 2 types. One is subtle, another one is gross. Yeah. वो gross कभी शुरू होगा, subtle कभी हम अपना सकते हैं। Subtle now itself we can do. जैसे आप बताते हैं, that is what I am telling you. This is what I am saying. ये जो आपका जो ये राजऋषि का स्थिति है, ये आपका ये सतयुग है ये। ठीक है ना, वो यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय आइदर बाय योर बॉडी, रिलेशंस, पोजेशंस, ऑल दिस थिंग्स। यू आर अबाउट दैट स्टेट इज ऑल्सो सतयुगी स्टेट है। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड दिस एंड हाउ मेनी पीपल आर एबल टू follow that is very difficult to say. And another is gross. That is what Baba says. That is when it is happening, going to happen later. स्थूल में ये 2 तरह के सतयुग हम बोल सकते हैं, subtle and gross. Please, thank you. Okay. So gross का सतयुग कब होगा, ये आपको कुछ आइडिया है या आपने टर्निंग किया है उसका? देखो, आप हम सभी के लिए बाबा ने कहा है, ये जब भी इधर जो भी है महापरिवर्तन होना है, वो महापरिवर्तन होगा। तो उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा, राधे का जन्म होगा, उनका विवाह होगा। विवाह होने के बाद उनका उसके साथ नाम चेंज होगा। नाम चेंज होके लक्ष्मी नारायण के नाम में वो गद्दी में बैठेंगे। तब से लेकर के ये 111 शुरू होगा करके बाबा ने मुरलियों में कहा है। बस वो जब ये सब होगा तब से शुरू होगा। दे स्थूल है, तब तक हम ये सटल जो है उसमें हम लोग रह सकते हैं। लाइक यू आर देयर, यू आर वन ऑफ द यूनिक सोल्स वेरी रियल। तो आई डोंट थिंक एनीबडी, मेनी कैन क्लेम योर स्टेट ऑफ माइंड। डिफिकल्ट येट पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज नहीं है, बाबा तो बोलता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। या Okay. Thank you very much for your input. Yeah, you told some sister to continue. She can continue. Now we have completed 60% of the time. Yeah. I want Bhavna Ben has raised her hand regarding your first point only she wanted to. Yeah, Bhavna Ben. You continue and finish that one. The 1 started that you should finish it off. You started, no? Please. मैं अभी नहीं वो पॉइंट लेना चाहती क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा एंड दैट विल गेट डाइवर्टेड टू सम अदर टॉपिक, सो आई जस्ट ओके या भावना बहन।
जी दीदी, तो ये जो वीणा बहन ने कहा कि मैं नहीं करती हूँ, बाबा कराता है, तो और वो पोस्ट की बात हो रही है कि हम अपना पोस्ट चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये समझें कि पोस्ट चेंज करना क्या है, कि हमारे जो विकार हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं गुणों से। तो विकार कहाँ से शुरू होते हैं? मैं से, कि मैं कर रही हूँ, मेरा है, मैं मेरा ही विकार लेकर आता है। तो वहां पर अगर निमित्त भाव हम रखते हैं तो उससे तो विकार खत्म होंगे, और जितना हम विकारों को खत्म करते जाएंगे, गुणों में जितना जल्दी आते जाएंगे, उतना जल्दी हमारा पोस्ट चेंज होने का चांस है। और बाबा आया ही इसीलिए है, बाबा इसी काम के लिए ही हमको हेल्प करने के लिए आया है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ मैं करेंगे तो पोस्ट तो भूल जाओ, हम तो और नीचे रसातल में चले जाएंगे। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पोस्ट चेंज करना एग्जैक्टली क्या है, कि that is what that 3 points which Raghuram Bhai told na. अभी किया, अभी खाया. Those 3 points he told. That is related with this man. Yes दीदी, कंटिन्यू, बस यही कहना था. Very nice. No, you continue. I just wanted to relate that point with you. Because क्या होता है, मूवी के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बस किसके साथ में क्या रिलेट करना है यही बच्चों को समझ में नहीं आता है. और शायद यही वजह बना कि बाबा ने पहले मुझे सारे अनुभव कराए, वो मुरली के पॉइंट्स को उसके साथ में रिलेट कराया, एंड देन ही टोल्ड मी टू शेयर विथ यू ऑल सो दैट यू पीपल शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द मुरली पॉइंट्स कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे हमको यूज करना है. जस्ट लाइक कि अभी कि ये 3 पॉइंट्स है, अगर हमको स्टूल में सत्युग लाना है तो दिस 3 पॉइंट्स, कच्चा फल नहीं खाना है ना, अभी का कमाया अभी खा लिया. फिर विच 3 पॉइंट्स रघुराम भाई यू हैव टोल्ड ना, जस्ट दो 3 पॉइंट्स. या ये है एक कैटेगरी है, वो जो कमाई करते हैं उसमें थोड़ा खर्च करते हैं, जमा करते हैं. सेकंड है कमाते हैं खर्च करते हैं, बैलेंस नील. तीसरे हैं कमाते खर्च करते उतना ही नहीं, लोन लेते हैं, वो नेगेटिव में है. बाबा कहते हैं नाउ फॉर दिस 3 पॉइंट्स ओनली, ये 3 पॉइंट 3 कैटेगरीज में नहीं आना चाहिए. इसलिए वीणा बहन बोलती है करण करावनहार शिव बाबा है. अगर हम करण करावनहार अगर शिव बाबा को रखते हैं तो ये तीनों कैटेगरीज में हम नहीं आएंगे. हमको आना भी नहीं है तीनों कैटेगरीज में, बिकॉज ये तीनों कैटेगरीज हमारे कर्मातीत अवस्था पे नहीं पहुंचाएंगे, हमें कर्म में बांध देंगे फिर से. एग्जैक्टली. या आई एग्री विद यू. आई एम अवेयर. थैंक यू वेरी मच. या और किसको बोलना है? रमा बेन. या दीदी मैं बोल सकती हूँ? ओम शांति. हाँ जी, मैं बोलूं? कौन बोल रहा है अभी? मैं बोल रहा हूँ. रमा. रमा. या रमा बेन. Okay, so last 2-3 days I didn't hear the classes. I was in travel, so I could not hear. I didn't have time. I reached Bangalore yesterday. So this question, Raghuram Bhai, what he asked first day, do we know what is our first, birth? In Satyug में क्या लेंगे? That whether if I know, then I can change my, my drama can change. I can change my course, my path. Okay. I did this training earlier, long ago, when we were discussing about it, and this clarity I got. I don't know whether I'm right or wrong, but still I put it across because this point has come. If I am wrong, I am ready to change it. Okay. So the thing, what I understood, we discussed about this point. If I want to become Shah Rukh Khan, what would be my path? This is the point we were discussing about it. If Shah Rukh Khan portion I want, what I supposed to be. Okay, one thing is in our soul, that soul, all 84 births is recorded. If I want the Shah Rukh Khan role, Shah Rukh Khan, whomever is playing, that soul, what has taken the first part, that part I will be taking.
I am very clear Yeah. about it. So if because I cannot, even if I know the part in Satyuga first level, I will not be able to understand now. The last stage, when I come to the Karmatit stage, I will be able to understand little bit. So when I understand that time also, see what I understood very clearly is, till such time whoever is attained, their part and all fixed. Like how it is available in the theater or in the plane, the seats availability they show, no? Like that, it will be shown to us which are the parts are available. Yeah. Out of that, this is my eligibility. Out of this, I can choose it. How it will be done, as of now, because all souls would have come down, all the parts everybody will be playing, that part will be shown to me because that I can relate it to. So when part is when, if I select that role, because the understanding is if the part, now they are doing very well, that means that Atma's, that soul's portion would be, the action would be very good from the beginning. Okay, so that is why we say even the person who has taken part in Satyug, if they do it now, even the small thing is very, it's a struggle for them. Like the small pressure also they cannot take it because they have been to that such a good level. So that is why if I select one portion which I could relate, if I take it, so my soul will take the part from next kalpa, from the beginning to the end, that one. In that also I will have a choice, I can change it. So always the question, the clarity will go, as per the earlier soul, whatever it has The done, result. there only it will be given. And then, but I have the capacity to change it. I have the capacity. Always there will be two options. Which option I will take it? The option which has been taken by the earlier part player, or I can change the part. This is how I work on. So then only it will go like that. This is what I understood about changing the drama, changing the part, how I will change the part, whether it is possible or not. These are all things I understood. Yes. Very nice. Thank you very much, Ramaben. In short, if I want to say in one line is कि present में रह के जो भी आज आत्माएं रोल प्ले कर रही है, उनका रिजल्ट हमें दिख रहा है. ठीक है, उनको पिछले जन्मों का रिजल्ट अभी के इस जन्म के बारे में उनका रिजल्ट दिख रहा है, और रिजल्ट के ऊपर हम तय कर सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे रोल प्ले करते हुए आए हैं कि इस कलयुग में भी, इस इतने स्वार्थी दुनिया में भी इतने निस्वार्थ भाव से वो लोग काम कर सकते हैं, कितना वो कमल फूल की तरह रह रहे. तो उस बेस के ऊपर हम रोल सेलेक्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हमको उनका फर्स्ट वर्ड पता चले. ठीक है, थैंक यू वेरी मच रमा बहन. या राजीव बहन. ओम शांति. दीदी जैसे हम लोग देवभान में होकर मुरली सुनते हैं तो फिर हमें यही लगता है कि ये मुकुट वगैरह पहने सत्युग होगा, बैठेंगे गद्दी पर, तो ऐसे ही देवभान का है. अगर हम मुकुट पहन के पानी कैसे पिएंगे, ये सब कैसे खाना होगा, जब फ्रीली सो के सुन रहे हैं, एसी में सुने, तो ये भी तो सत्युग है. सूक्ष्म रूप से देखा जाए अगर, तो सूक्ष्म रूप में यदि हम अंदर से पूरी तरह बिल्कुल शांत हैं, खुश हैं, तो वही हमारा सत्युग है. वहीं से ही हमारा शुरुआत हो रही है, वही हमारा वन है मेरे ख्याल से. फिर ज्यादा आप समझाइए. ये तो सब हमने किया हुआ है. अभी ये वाले सीजन में भी हमने बहुत डिस्कस किया है सत्युग का मतलब क्या है. जैसे एक स्थूल सत्युग है और एक है सूक्ष्म सत्युग. जैसे रघुराम भाई बोलते हैं, मैं उसको आंतरिक सत्युग बोलती हूँ. आंतरिक मतलब हमारे अंदर हमें महसूस करने वाला सत्युग, वो एक सत्युग और एक स्थूल सत्युग. ये दो में डिवाइड है. तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है सुख और दुख किसमें उसको गिना जाता है. ठीक है, अभी उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर से हम टॉपिक से भटक जाएंगे. ठीक है, ये समझित है. दी आवाज आ रही है? हाँ जी. दीदी बस मैं एक्चुअली एक हफ्ता मैंने क्लासेस अटेंड नहीं करी, तो अब मैंने बैक की सारी लॉग सुने हैं,
तो बस एक छोटी सी बात मुरली की बताना चाहती थी, जैसे कि रघु भाई कह रहे थे उस दिन कि 108 की माला बंधी और लक्ष्मी नारायण तो आगे, हम तो कुछ फिर उसको अपोज के लिए वैलिड ही नहीं हुए। तो पिछले साल की मुरली में आया था, इसको तो मेरे पास तो बुकलेट है नहीं है, पेपर है, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि बाबा ने बोला था 108 की लड़ी, अरे तुम पुरुषार्थ तो करो, मैं 108 की लड़ियां लगा दूंगा, उस लड़ी के साथ में कई लड़ियां लगा दूंगा। उस वक्त मैं सेंटर में थी, दीदियां ये समझा रही थी और मैंने ड्राइंग भी बनाई थी 108 की लड़ी बना के, ढेर सारी मैंने लड़ियां बना ली थी। ओह यस मीन्स पुरुषार्थ हम करके 108 की माला में हम आ सकते हैं। तो दिस मीन्स एक लक्ष्मी नारायण ही, बहुत सारे लक्ष्मी नारायण अगर हम पुरुषार्थ करें तो सब बन सकते हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच अमरजीत बहन, आपका भी शनिंग बहुत अच्छा है। सबके हमने इनपुट लिए। यस प्रियंका बहन। जी दीदी, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो जो हो चुका वो ड्रामा है और जो होना है मेरे हाथ में है। ऐसे ही हर वर्ड का अलग मीनिंग चला जाता है, जो वर्ड कहाँ लगाना है। जैसे करण करावनहार बाबा है, तो वो जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ, सक्सेस मिलती है, तो ईगो में ना आ जाऊं, उसके लिए वो बाबा मुझसे करा रहा है, क्योंकि नॉलेज भी उन्होंने दी है, इस लायक भी उन्होंने ही हमें किया है। पहले भी तो हम ऐसे थे, हम नहीं कर पाते थे ना, तो अब हमें नॉलेज मिली है गुणों की और ये विकर्मों की, तो हमें हिम्मत भी आई है और उन्होंने स्मृति दिलाई है, तभी तो उनकी बदौलत ही हम कर पा रहे हैं। लेकिन अब इस करणहार को हम अपने में ये यूज नहीं कर सकते, मैं पाप कर लूं, चोरी कर लूं, विकर्म यूज कर लूं और कहूं कि करणहार तो बाबा करा रहा है, तो वहां मैं करणहार हो गई, अपनी कर्मेंद्रियों से मैं कर रही हूँ। तो ये वर्ड हर जगह चेंज होते हैं। इस तरह से हम नहीं ले सकते कि हर समय करणहार बाबा है, क्योंकि इनको समझना पड़ता है। ओम शांति। वेरी नाइस प्रियंका बहन, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बीच में किसी ने ना माइक अनम्यूट करके वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैसे मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं देता है, तो अगर उनको कुछ बोलना चाहे तो प्लीज माइक अनम्यूट करिएगा। दीदी मैं तो हाँ एक ही बात, बाबा हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जितना तुम उलझोगे इन क्वेश्चंस में, उनका रिजल्ट आपको प्रॉपरली नहीं मिलेगा। बस आप अपना काम करो, आप मुझे याद करो, मेरे साथ योग लगाओ, जहाँ भी जो भी आपका रोल होगा वो तुम्हें उस समय में लास्ट में साक्षात्कार होगा, और वो साक्षात्कार होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस रोल में आ रहे हो। तो फिर इतना मूंझने की और इस बात को इतना डिस्कस करने की आई डोंट थिंक कि मतलब इतनी जरूरत है, और हम इस तो चक्कर में पड़ के अपना और सबका मतलब डिस्कशन ऐसा नहीं है नीलम बहन, ये तो सब जगह पे यही एक्सक्यूज देके सब निकल जाते हैं कि हमको क्यों पढ़ना है इस पछड़े में, क्यों करना है हमको ये सब, अपना अपना रोल निभाओ। बस क्या होता है नीलम बहन, जब मुरली पढ़ते हैं ना, मुरली में ये सब पॉइंट्स आते हैं, है ना, फिर हम क्या करते हैं, जब मुरली समझ में नहीं आती हम अनदेखा कर देते हैं उस मुरली को, जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो समझ में नहीं आया, हम अनदेखा किया, और यही वजह बन जाता है कि हम वहीं पे गोल गोल घूम रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 10 साल ऐसे ही गवा दिए, कुछ समझ में ही नहीं आता था मुरली में, और किसी को भी पूछने जाओ तो वो यही जवाब देते थे, इसमें क्यों पछड़ में पढ़ना है, ये क्यों समझना है तुमको, क्यों क्या में क्यों जाना है, तुम अपना काम करो ना भाई, ऐसे ही बोला जाता था। तो अपना काम करना क्या है यही नहीं बात समझ में आती थी। करना क्या है मुझे, विकारों पे जीत पाओ, ठीक है, मेरे में अहंकार है, अभी अहंकार को छोड़े कैसे, किस तरह इस अहंकार से निकले, कौन मुझे गाइड करेगा कि मेरे में ये अहंकार है, और मैंने ये जो रोल, मैंने अभी ये जो बोल बोले हैं, ये अहंकारी बोल किए हैं, ये मेरे को कौन बताएगा, है कोई ऐसा? नहीं था मुझे, 10 साल मैंने ऐसे गवा दी, मेरे को कोई टोकने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, और मुरली में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, अनुभव मुझे था नहीं, और यही वजह बन गया मैं क्यों इतने एफर्ट लेती हूँ आप सबके साथ में, इन्हीं झमेलों से तुमको बाहर निकालने के लिए। ऐसा अगर मैं एक्सक्यूज दूं ना नीलम बहन,
1 नहीं minute. दीदी, नहीं, मेरा ये मतलब है कि देखिए, बाबा कहते हैं कि याद करोगे जब आपको, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर अपने आप चरण होंगे और आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। मुझे तो बाबा बताओ के नीलम साथ बहन, बैठो और आंसर लो। आप बाबा के साथ बैठे तो आपने कितने आंसर्स लिए ना दीदी? नहीं, मैं बाबा के साथ नहीं बैठी, बाबा ने मुझे बिठाया, मेरे कान पकड़ के एक एक चीज के साथ में मेरे को बिठा के मेरे को कराया है मेरे से। मैं कर नहीं रही थी, अलबेली थी मैं बाबा का तो सुन भी नहीं रही थी, सारी मुरली ऊपर से जा रही थी मेरी। और मेरा अनुभव क्या, अभी यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं सबके अनुभव वही है। सबने मुरलियां सुनी, पहले भी वो मुरलियां सुनते थे और अब वो मुरली सुनते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया, क्योंकि अब उनको नॉलेज क्लियर हो गई। बाबा क्या हमें बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, कहाँ हमें चेंज करना है, कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा कहाँ पे हमारे से लग जाता है, एक्सक्लेमेशन कहाँ पे हमसे लग जाता है, इसको भी सूक्ष्म अहंकार कहा जाता है, ये सब किसी को भी नहीं पता था। हम तो बस बहाव में चलते ही जा रहे और कहा उधर ही गोल 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 घूम रहे थे। गोल गोल घूमने का मतलब क्या है, कर्म बनाना और कर्म चुकाना, फिर बना रहे फिर चुका रहे, फिर बना रहे फिर चुका रहे, इसको बोलते हैं गोल गोल घूमना। तो कहीं पे बाबा की पहुंच ही नहीं डायरेक्शन पा तो रहे। सुनी है ना हमको, बाबा जो डायरेक्शन मुरलियों में देते तो हैं आप वो मुझे तो बताओ हमको नीलम बहन, नहीं है ना। आप मुझे बताओ नीलम बहन, आप कितने सालों से हैं ज्ञान में? मैं 15-16 साल हो गए दीदी, मैं 2007 में 16 आई साल थी। हो गए। हाँ, 16 साल में आपने अपने अंदर कितना चेंज किया, कितनी बाबा की मूल्य आपको समझ में आई और आपने कहाँ तक पहुँचे आप? हाँ दीदी, मुरली तो शुरू पहले तो कुछ भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं दिया मैंने। बस एक क्लिक लगा, ज्ञान में आ गए। फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगा। फिर उसके बाद सेंटर ही नहीं जा पाते थे इतने दिन तो। मगर वही इम्प्लीमेंट भी मैंने तो आपके मुंह से कभी नहीं सुना कि आपने झूठ बोलना बंद किया, आपने ईमानदारी रखी, आपने वफादारी रखी, आपने रिश्तों में ये किया। मेरे को तो कभी आपने ये शेयर नहीं किया आपके अनुभव। दीदी पहले पता ही नहीं था इन चीजों का। अभी समझा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। इतनी समझ ज्ञान की आई नहीं, मतलब बाबा क्या कहना चाहते अभी हैं हम यही नीलम बहन, 1 मिनट, टाइम कम है इसके लिए आपको रोक रही हूँ मैं। यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि हम जो यहाँ पे जूम सेशन में ये डिस्कस करते हैं ना, ये जहाँ पे लोगों को बाहर कहीं पे भी जिसका आंसर नहीं मिलते या उनको किस तरह चलना है ये नहीं समझ में आता, वो बातें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। किसी का छोटे से छोटा सा भी क्वेश्चन होगा ना, कहीं पे भी उनको ऐसा लगता है कि ये बात नहीं समझ में आती, मैं तो आप सबको इनवाइट करती हूँ, प्लीज डिटेल में समझाते हो दीदी, आप बहुत डिटेल में समझाते हो। ये बात तो बिल्कुल, काफी चीजें तो यहीं आके क्लियर हुई हैं दीदी। यही वजह है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ही ये है कि आप सबको भी किनारा लगा दूं मैं, कि आप किनारे लगो, उस गोल घूमर में घूमो नहीं। अब आपने जो इतना पीछे क्लासेस करी है, ये पूरा सृष्टि चक्र के ऊपर हमारी अपनी, वो सारी चीजें हमें पहले समझ ही नहीं आती थी। यस, तो यही वजह है नीलम मैंने अभी आपने स्टार्ट में बोला ना कि हमको क्यों क्या में नहीं जाना, सॉरी मैं इसके लिए, क्योंकि आपने जब ये पॉइंट बोला ना तो बहुत सारी नई आत्माएं जो हिम्मत करके पूछना भी चाहती है ना, मगर फिर आपने अगर ऐसा बात बोल दिया, मैं अगर उसी के साथ ले लेती ना, नहीं इन चीजों में बाबा ने भी तो मुरलियों में मूंझने की बात ही नहीं है नीलम बहन, मूंझने की बात ही नहीं है। मैंने भी बाबा के सामने मेरा छोटे से छोटा भी क्वेश्चन मैंने बाबा के सामने रखा, मगर मेरी इतनी खुश नसीबी है ये कि मैं बाबा की आवाज समझ सकती थी, मैं बाबा को समझ सकती थी, और इस वजह से मैं इस झमेले से बाहर निकली। और अब मेरा कर्तव्य यह बनता है कि आपकी भी छोटी से छोटी भी बात हो ना, आप शेयर करो, मैं बाबा से आंसर लेकर आऊंगी या मैं अपने अनुभव से आप लोगों को समझाऊंगी। मैं हार नहीं मानूंगी, ना ही मैं फ्रस्ट्रेटेड होंगी, ना मैं इरिटेटेड होंगी, ना मैं कुछ। ले आओ आप सब, खुला है ये दरवाजा आप सबके लिए, आप सबके प्रश्नों के साथ, ठीक है? कोई मनाही नहीं है, क्यों क्या मैं यहाँ पे बोलूंगी नहीं कि क्यों आपको ये करना है, क्यों जाना है,
You are free to ask anything. या वीना बहन? ओम शांति दीदी। आपका किसी का सेशन भी वेस्ट नहीं है, यूजेस भी नहीं है, एक एक वर्ड भी यूज है, क्योंकि नया नया बच्चों ने ज्वाइन होते रहते हैं, उनको भी मिलता है, हमको बहुत रिफ्रेश भी होता है और ज्यादा नॉलेज भी मिलता है। ये तो यूजलेस नहीं है। किसी का भी टॉपिक, कौन सा भी टॉपिक ले लो, आज के ले लो रघुराम भाई का सृष्टि चक्र का, कितना बच्चों को ज्ञान मिला है ना, बहुत बच्चों को पता ही नहीं चलता था। रघुराम भाई एक स्टेप उठाया तो बहुत जनों को आंसर मिला इसमें। तो ये भी वेस्ट नहीं है, कौन सा भी सेशन वेस्ट नहीं है। इसमें कितना जनों का बदलता है, जीवन कम्प्लीटली बदलता है, देखने का तरीका, विचार करने का तरीका, सब कुछ बदलता है। मेरे को तो खुद, मैं ज्ञान में आने के 1 साल के बाद बाबा ने, 2 साल के बाद बाबा ने आपके साथ जुड़ाया। 2 साल से, वो 2 साल कैसे चला पता नहीं। मुरली हाथ है, जाती थी, सुनती थी, आती थी, लौकिक काम करती थी, कुछ भी 1% भी उसका फायदा नहीं उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है, किसी का भी ये मार्गदर्शन भी नहीं है नहीं। मगर बाबा ने आपके साथ जुड़ाया, उस टाइम से टर्निंग हो गया, देखने का, सुनने का, सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि क्लैरिटी मिला। तो ईच सेशन से भी एक ना एक क्लैरिटी मिलता रहता है। ये तो लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, एक सेशन से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम लोगों को। तो मिस किया तो मिस किया, बाबा बोलते हैं एक मुरली मिस किया तो मिस किया, वैसा आपका एक सेशन मिस किया तो बहुत सारे नॉलेज मिस होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। सबको विनंती है, एक क्लास में मिस नहीं किया, क्योंकि बाबा ने इतना अच्छा से हम लोग को पालन कर रहा है दीदी के थ्रू। बहुत जनों को बाबा ने निमित्त बनाया, आपको तो निमित्त बनाया हम लोग को क्लैरिटी देने के लिए। आप क्या बोलते हैं, सबको विनंती है, दीदी क्या बोलते हैं उसको आपके मन में लगा के लॉजिकली थिंक करना, विचार सागर मंथन करना once again. Then you can accept it or not. It left to each and everyone. This is not forcing to anyone. You have to accept or you have to like that. So it is up to us. Even Veena did like the same thing. When we started this one, how it will be. Then again we are thinking, turning. Only when you churn only you will get the proper answer. Simply listening and following is not this one. Baba only tells, no? विचार सागर मंथन करो, बाबा के पॉइंट ही विचार सागर मंथन करना करके दिखता है। तो दूसरे शरीरदारी को तो हम लोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा बोलते हैं, बाबा वो वर्ड को ही हम लोग चर्निंग करना, तो दूसरा कौन बोलते उसका भी चर्निंग करना। हम लोग क्या गलत किया इधर ज्ञान में, किसी ने बोल दिया तो हम लोग जस्ट लाइक भक्ति मार्ग जैसे अडॉप्ट किया, शुरू किया, हमारा मंथन नहीं किया, यही गलत किया हम लोग। एक ही गलत किया हम लोग, एक गलत किया, इसलिए ऐसा हो रहा है ज्ञान मार्ग में भी। तो तब नया नया बच्चों को तो ये लकी ड्रॉ है आपके साथ मिलने का। तो इमीडिएटली दे आर गेटिंग आंसर एंड दे आर गोइंग फॉरवर्ड, लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट। सो बाबा का महावाक्य अभी मीन्स चालू है, तो बहुत लोगों ने फायदा उठाया आपके थ्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वीना बहन, थैंक यू। और यही मैं सबसे विनंती करती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैं अपना अनुभव समझाती हूँ, उस मुरली के पॉइंट से समझाती हूँ कि मैंने इस मुरली के पॉइंट को इस तरह बाबा ने मुझे अनुभव कराया है। आप लोग भी उस मुरली के पॉइंट को किस तरह अनुभव करते हो। जरूरी नहीं है कि जो मैंने अनुभव किया वही अनुभव आपको भी हो, मगर चर्निंग करो, अनुभव करो। और आपकी, क्योंकि आपके कर्मा, आपकी जीवन की जर्नी अलग होगी, मेरी जीवन की जर्नी अलग होगी, मगर आपको कहीं ना कहीं मैं एक कैंडल का लाइट, एक लाइट दिखाना चाहती हूँ कि आपको अगर चलना है तो इस तरह से आपको चर्निंग करनी है, अनुभव करना है। उस अनुभव के आधार पर ही आपको आगे बढ़ना है, ना कि मैंने बोला कि ये रास्ते चलो तो यही रास्ते चलना है, नहीं, ये ही रास्ता चलना, ऐसा नहीं करना। उसको बोलेंगे वापिस से क्या, भेड़ चाल। बाबा जिसको बिल्कुल भी मना करता है, भेड़ चाल नहीं चलनी। एक अगर गड्ढे में गिरेगा तो सब जाके गड्ढे में गिरेंगे, ऐसा नहीं करना है। सबको अपनी आंखें, अपने कान, अपनी बुद्धि खुली करनी है, अनुभव करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ओम शांति। आज वक्त हो गया है। ओम शांति।
हम एक मिनट को कुछ बोलना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। दीदी एक भजन चलता है ना जहाँ ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। दीदी एक भजन चलता है ना कि भारत फिर से स्वर्ग बन अच्छा, गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, अभी तक बहुत से बच्चों को प्योरिटी का क्लियरिटी नहीं हुई है। जैसे ये रोल के बारे में और ड्रामा के बारे में क्लैरिटी नहीं थी अभी तक। पवित्रता क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो हम अभी उस टॉपिक के ऊपर टर्निंग करेंगे। हर एक का अपना अनुभव वो लोग शेयर करेंगे, बाबा की मुरली के पॉइंट्स को शेयर करेंगे और किस तरह आप लोगों को समझ में आई है वो मुरली की पॉइंट, वो आगे हम लोग लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा जूम सेशन होगा, जिनको भी पवित्रता के ऊपर कुछ भी है, डाउट है, क्या है, आप लोग सब अटेंड करिएगा और सब अपने पॉइंट्स लेकर आइएगा। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है दीदी? एक लाइन बोलना। हाँ जी, यस भावना बहन। सिर्फ एक लाइन ये बोलना है कि जो वीना बहन ने कहा है ना, उस बात पर हमें सबको गौर करना चाहिए कि जो आप शेयर करते हो ना, तो इंस्टेंटली हम यस नो डिसीजन पे नहीं आए। उसको थोड़ा पॉज दें, वी टेक इट इन, वी थिंक ओवर इट, विचार सागर मंथन करें, देन वी कैन प्रेजेंट आवर पॉइंट। सो वी शुड नॉट बी इन अ हरी that this is what Baba is saying, so I reject whatever else is being said. So थोड़ा सा बुद्धि को, जैसे आपने भी बोला, खोल कर अगर हम यहाँ रुकेंगे तो आर्ग्यूमेंटेटिव कम होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और ज्यादा चांसेस है कि हम उसको ग्रास्प कर पाएंगे। थैंक यू दीदी। यस थैंक यू वेरी मच। ओम दीदी, एक लाइन पूछनी थी मुझे कुछ। हाँ जी, इस पूछिए से थोड़ा हटके ही है। मैं सुनीता बोल रही हूँ दीदी। मुझे बस ये था कि अगर कोई हमसे दुख शेयर करता है तो जैसे हमें कोई बोलता है कि क्या नाम है, नहीं, फिर उनके जो संकल्प हैं सारे हमारे दिमाग में चले जाते हैं कि वो जो बोलती है तो वो व्यर्थ में काउंट होता है। क्या ये हमें किसी का दुख शेयर नहीं करना चाहिए क्या दीदी? करना चाहिए, नहीं तो बाबा क्यों बोलते हैं हर एक के सुख दुख के साथी बनो। तो दीदी वही सोचती हूँ कि क्योंकि सेंटर पे जाओ तो जैसे दीदी कहती है ज्यादा डेप्थ में किसी के पार्ट में नहीं जाना हमें, या जैसे मतलब यही तो बोला ना अभी। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हर एक चीज के लिए खुला है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि डेप्थ में नहीं जाना, जाओ डेप्थ में, कुरेद के निकालो, हर एक क्वेश्चन का पूछो। यहाँ पे सब सुनने वाले, मैं बैठी हूँ यहाँ पर सुनने के लिए और मेरे साथ में सभी लोग बैठे हैं। सभी लोगों के पास पे भी जवाब होगा, हर एक का अपना अनुभव होगा एंड एवरीवन विल बी, सब लोग अपने उंगलियों का सहयोग देंगे। सुनीता बहन, आपके अगर जो भी होंगे, आप प्लीज ओपन हार्ट, ओपन दिमाग, ओपन हार्ट रख के सब लोग शेयर करिएगा। यहाँ पे कोई भी संकोच नहीं रखिए कि हम ये कैसे पूछे, दीदी क्या सोचेगी। हम अगर अभी यही सोचते रहेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक लाइन बोलूं? हाँ जी दीदी, जैसे अभी भजन चल बोल रहे हैं। हाँ, भजन भारत फिर से स्वर्ग बनेगा, हर बालक कृष्ण होगा, हर बालिका राधा होगी। तो यही तो है ना, तो राधा कृष्ण भी पद ही है ना, तो हम सब बन सकते हैं ना, राधा कृष्ण क्यों नहीं बन सकते? सब बनने ही है ना, बाबा ने तो सबको ही बोला हुआ है, सभी को बनना है। हाँ जी, आपने इतना क्लियर कर दिया। पढ़ रहे थे काफी सालों से थे, पर अब इतना क्लियर आज हो गया है, मतलब दिमाग में बातें, बहुत अच्छा लगता है। राधा कृष्ण बनना चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। यस दीदी, आपकी आवाज भी बहुत सुंदर है। थैंक यू। शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू।